हमें समझाना चाहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। लोकवेद ये दंत कथा थी, जैसे हम पहले सुना करते, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर महेश्वर, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव मंत्र ये जाप करो। नहीं, गीता जी में केवल लिखा है कि ब्रह्म कहता मेरी साधना करनी है तो ओम नाम है, नथिंग एल्स। ओम इति एक अक्षरम, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुस्मरण, नथिंग एल्स। केवल एक ओम अक्षर है मेरा जाप करने का। और सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमक्षर ब्रह्म की साधना करने का 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म, त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करनी है तो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उसके पास वो कोड वर्ड है। ओम तो ब्रह्म का जाप है, और तत् ये अक्षर पुरुष का, जैसे सृष्टि रचना में आपको बताया था कि अचिंत के वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई थी, और स्वयं ये परम अक्षर ब्रह्म ओवरऑल कंट्रोलर सबका मालिक कबीर देव है, कबीर साहब, उसका सत मंत्र है। ये 3 मंत्र है, ओम तत्सत। ओम ब्रह्म सरपुरुष का, सरब्रह्म का, और ये अक्षर पुरुष का सांकेतिक है, और सत ये परम अक्षर पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र है जाप करने का। इन तीनों की इकट्ठी साधना करनी होती है, और इससे उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है, परम अक्षर ब्रह्म की। ये तत् और सत सांकेतिक शब्द हैं, ये दास बता सकता है। इस पृथ्वी पर किसी के पास ही मंत्र नहीं है। और इस दास से मंत्र प्राप्त करके यदि कोई स्वयं ही स्वयंभू गुरु बनता है तो वो आपका शत्रु है, वो नकली डुप्लीकेट यानी डुप्लीकेट लाइसेंस अर्थात पासपोर्ट बना रहा है, आप भी अपराधी और आपको भी दोषी बना रहा है। अब वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ओए होए आज से 600 वर्ष पहले लिखा था, वो दिखाते हैं कबीर सागर में। ये देखिएगा वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, ये कबीर सागर है। ये देखो कितना मोटा, कितना इसमें विस्तार से लिखा गया है, और ये कबीर सागर है। इसके 11 भाग हैं। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई से ये प्रकाशित है। कबीर सागर, ज्ञान सागर, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। ये कबीर पंथियों ने ठीक कर रखा है इसको। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग बम्बई। अब इसमें दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा पृष्ठ नंबर, ये है ज्ञान बोध, कबीर सागर में ज्ञान बोध 20 पृष्ठ पर ज्ञान बोध, और इधर है बोध सागर। ज्ञान बोध में, बोध सागर में ये 21 पृष्ठ पे है। परमात्मा कबीर साहब ने अपने प्यारी आत्मा धर्मदास को बताया, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाण पद माने मोक्ष मार्ग। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये नाम गलती से लिखा है, मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म बताता हूँ कैसे हुआ। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना। ये राम है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये कबीर पंथियों भी विचलित थे, इन्होंने भी नहीं समझा परमात्मा को, यहाँ कुछ मिसप्रिंट कर दिया, अपनी सूझबूझ से गड़बड़ी कर दी। उसके लिए गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने वो ज्ञान देकर ये इसको सुचारू करवाया है। यहाँ से स्पष्ट है कि राम राम सब जगत कहे,
आदि रामन सनातन परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को कहते कोई बिरला जाने। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताते हैं कि मैं बताने जा रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बुद्धिमान होंगे, वो समझ जाएंगे प्रमाणों को देखकर, और मूर्ख मान्य ना करते, उनकी तो आदत होती है बकवाद करने की। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत धर खाई। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। पेट से देवी करी पुकारी, साहेब मोहे करो उभारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। यहाँ वास्तविकता यह है कि टेर सुनी तहाँ हम आए, परमात्मा कहते हैं अष्टंगी के बंद छुड़वाए। अब 22 पृष्ठ पे ज्ञान बोध कबीर सागर। धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लीना। अब कहते हैं उस काल ने उस दुर्गा के प्रजनन इंद्री स्वयं ही लगाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। यानी दुर्गा प्रेग्नेंट होगी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए 3 पुत्र अष्टंगी दुर्गा ने पैदा किए शिव काल के संयोग से, और ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे के पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोग अपने सुत दीन्या, सोन निरंजन बासालीन्या। अपने तीनों पुत्रों को 3 लोकों का राज देकर, पृथ्वी पाताल और स्वर्ग का, और स्वयं कहते ऊपर सुन में जा बैठा। सुन माने ऊपर, ठीक जहाँ और कोई ना हो, वो कैम प्लेस में, जहाँ इसने 3 रूप बनाकर अपने 3 स्थान बना रखे। 3 देव सो उनको ध्यावे, निरंजन का वह पार न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पिता की भी प्राप्ति नहीं हो सकी है, इसलिए उनको निराकार बता रहे हैं। ये अलख निरंजन बड़बट पारा, 3 लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंदर जीव करत है सेवा। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं कि इन दुर्गा और काल के ये 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और अंधे जीव इन्हीं की पूजा करते हैं। अंधे माने ज्ञानहीन प्राणी, और इन्हीं को सर्वेश्वर मानकर इनकी पूजा करते हैं। फिर देखिए, तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करत हैं सेवा। सेवा माने पूजा। ये अंधे ज्ञानहीन, तत्व ज्ञानहीन प्राणी इन्हीं काल के 3 पुत्रों की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। ऐसा तीनों देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। कहते हैं इन तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश और असुर और अवतारा, और इन्हीं के अवतारों को ताको भजे सकल संसारा। 3 गुण का यह विस्तारा, धर्मदास में कहो पुकारा। अब परमेश्वर कबीर जी कहते हैं गुण 3 की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब परमात्मा ने कहा कि 3 गुण का ये विस्तारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। गुण 3 की भक्ति में भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। निज राम बिन, निज राम नाम कहो। अपने आत्मा ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और फिर गीता जी का थोड़ा सा भेद आपको देंगे। गीता जी में यही प्रमाण है 3 की रचना का, जन्म का। ये देखिएगा मार्कंडेय पुराण में ये 3 गुण क्या हैं ये दिखाते हैं। यह मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
इसके 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये पृष्ठ 123 और यहां पर देखिएगा मार्कंडेय जी बोले, मार्कंडेय जी बता रहे हैं, हम यहां आ जाते हैं। इस प्रकार इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्वगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। है कितना स्पष्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया। और भी क्लियर करते हैं, क्योंकि जब तक ये कंसेप्ट कति क्लियर नहीं बोलेगा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तब तक यह बात सिर चढ़े नहीं कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। ये श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका से थी, इसमें संस्कृत भी साथ है, प्रथम भाग है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम। यह खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई 4, यहाँ से प्रकाशित है। अब यहाँ आते हैं इसके तीसरे स्कंद में। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। अब तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है। इसमें प्रश्न नंबर 11 पे ये है 11 पृष्ठ और भाषा टीका युक्त तृतीय स्कंद अध्याय 5 का, और मंत्र नंबर 8 है। ये 7वां या समाप्त हुआ श्लोक और 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए। अब यहाँ देखिएगा, ये संस्कृत है, वो हिंदी पढ़ी संस्कृत है। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च। अहम माने मैं किस प्रकार बना दिया। तमोगुण है, तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बनाया। सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बनाया। आप जी ने श्रीमद् देवी भागवत में ये स्पष्ट क्लियर हो गया और श्री शिव पुराण में स्पष्ट हो गया कि प्रकृति और प्रधान दुर्गा को कहते हैं, और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो अब आप जी को श्रीमद् भगवत गीता में दिखाते हैं कि प्रकृति दुर्गा और इस काल रूपी ब्रह्म जो गीता बोल रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, इन दोनों के संयोग से इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति हुई। देखना, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में आप जी को दिखाते हैं ये 14वें अध्याय का, ये देखिएगा अध्याय 14 का 3, 4, 5 या 3। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, प्रकृति दुर्गा सभी प्राणी भूतों यानी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है। मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के तत्व मन उसके संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है, भूतों की उत्पत्ति होती है। 4 में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में यानी शरीरों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, उन सब की दुर्गा। दुर्गा तो उनकी माता है, मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। आगे देखो 5वें में, हे अर्जुन, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तमगुण शंकर, ये प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण यानी तीनों देवता
अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं, यानी कर्मानुसार के अनुसार ये इन तीनों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ये दुर्गा से जन्मे हैं, इनका जन्म हुआ है। और कर्मानुसार शरीर में यानी कर्म दंड के आधार से हमें यहाँ पर रखते हैं। अपने आत्माओं परमात्मा कहा करते थे कि मेरी बात कहते हैं या दुनिया अजब दीवानी, मेरी कही एक ना मानी। क्या कहा करते परमात्मा? निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले कहा करते रहे, काल तेरा नाश जाइयो, तने कैसा जुल्म कर रखा। इस ज्योति निरंजन को कहा करते थे कि इस तेरे लोक में कितना तिनक भी न्याय नहीं है, तूने सबको भ्रमित कर रखा है, सबको झूठ कपट के आधार से रोक रखा है, और इन झूठे गुरुओं से झूठा ज्ञान तूने जनता के अंतःकरण में बरवा दिया। और ये भोली जनता इन झूठों को सच्चा मानते हैं और मेरी नहीं मानते हैं। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के हार। पति भरता को मिले न खादी, ये सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडियों की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी और ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बतावे, और इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। बोलो सतगुरुदेव की जय।